नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, विकास लाइफ केयर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए बता रहा हूं और कई बार मैंने आपके लिए बताने की कोशिश की है, बट शायद बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन बातों को बहुत सीरियस नहीं लिया है। सिर्फ़ और सिर्फ शायद 10% या फिर जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, सिर्फ वही इस चीज़ को सीरियस लेते होंगे। वैसे अगर 5 दिनों का चार्ट देखें तो स्टॉक में एक चीज़ आपको पहले भी बता चुका हूँ कि धीरे-धीरे स्टॉक आपको नीचे की तरफ ही लेकर के चल रहा है। चाहे आप चार्ट पैटर्न में देख सकते हैं, कई बार आपको इसमें तेज़ी भी देखने को मिली है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन आपको ओवरऑल देखें तो स्टॉक में गिरावट होती हुई दिख रही है। पिछले 1 महीने से स्टॉक सीधा-सीधा नीचे की तरफ जा रहा है। लेवल्स काफ़ी कई बार अपर सर्किट लगातार भी देखने को मिले हैं आपको, लेकिन आप देखेंगे 1 महीने में 22% का नेगेटिव रिजल्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। मतलब कुल मिलाकर के क्या है, लॉस। और अब दोस्तों, जो टारगेट है इसका डाउन क्यों है? देखिए, 3 रुपए के लेवल के नीचे खरीदारी के लिए, 3 रुपए के लेवल से खरीदारी के लिए मैं आपके लिए बहुत दिनों से बताता आ रहा हूं। जब ये स्टॉक 4 रुपए के लेवल पे था, 4.5 के लेवल पे था, 5 के लेवल पे था, और जब ये 3.5 के लेवल पे लगातार कंटिन्यूस आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दिया, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, तब भी मैंने आपको लेवल्स यही बताए। उसके पीछे रीज़न तो उस पर भी बहुत से सवाल कि ऐसा क्यों नहीं। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको बहुत कुछ अपना टाइम लगाना पड़ेगा, मार्केट में सीखना होगा, टाइम देना होगा, जो चीज़ें सारी एक्सपीरियंस के साथ आपको खुद ब खुद आ जाएंगी सारी समझ में। तो दोस्तों, विकास लाइफ केयर अभी आप देखेंगे तो ओवरऑल नीचे की तरफ। अब देखिए, मैं इस समय ना तो स्टॉक में ये बात कर रहा हूँ कि आज लोअर सर्किट लगेगा या कल अपर सर्किट लगेगा, अभी ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ कॉमन सेंस की बातें हैं जो आपको समझना जरूरी है। जैसे कि स्टॉक में आप देखेंगे तो धीरे धीरे लेवल्स डाउन हो रहे हैं, एकदम कंटिन्यूस गिरावट नहीं देखने को मिल रही है, ना ही एकदम लोअर सर्किट के साथ गिरावट हो रही है। आपको अच्छी खासी ट्रेडिंग होते हुए भी नज़र यहाँ पर आ रही है। अब आपका मेन पर्पस है, मोटो क्या है, वो चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। किस तरह की स्ट्रेटजी को आप लेकर के चल रहे हैं। विकास लाइफ केयर स्टॉक की अगर बात करें, जिस हिसाब से हमारे सामने पेपर्स में सारी चीज़ें क्लियर हैं, मेंशन करी जाती हैं और हमें दिखाया जाता है, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कंपनी अभी हमें निवेश की एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, लेकिन बशर्ते प्राइस भी बेहतर होना चाहिए। अब बात करें दोस्तों, फ्यूचर में कंपनी के पास ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस है, जिस हिसाब से इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को चेंज किया है। तो बिजनेस के हिसाब से देखें तो फ्यूचर में उसमें बहुत बड़ी ग्रोथ हमें दिखाई दे सकती है, बशर्ते कंपनी उस काम को बखूबी करते हुए नजर आए। वैसे अगर देखें तो इनका एक तरह का ट्रेडिंग का ही बिजनेस था अभी तक, लेकिन अब ये ट्रेडिंग ना करके, ट्रेडिंग बोले तो सामान ए से खरीदना और बी को बेच देना, बस बीच में मार्जिन कमा लेना। लेकिन अब देखते हैं ये अपना बिजनेस किस तरह से करने वाले हैं। वैसे देखें तो अभी इनका खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है इनके पास, तो आने वाला टाइम हमें बताएगा ही किस किस तरह की चीज़ें होने वाली हैं यहाँ पर। वैसे अगर देखें आप एक चीज़ तो यहाँ आपको नज़र आएगा, अभी अपने 52 वीक हाई 5 रुपये 10 रुपये 5 रुपये 10 पैसे के लेवल से ये काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, और 52 वीक लो जो कि 2 रुपये 56 पैसा है, वहाँ की तरफ तो स्टॉक अभी नहीं जाने वाला है, क्योंकि दोस्तों इनका जो राइट इशू है उसकी जब डेट अनाउंस हो जाएगी, क्लियर कट बातें सामने आ जाएंगी, किस तरह से पैसा रेज करेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। तब आप देखेंगे स्टॉक में वापस से थोड़ी अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे और ऊपर की तरफ जाता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। जब राइट इशू सब्सक्राइब हो जाएगा उसके बाद स्टॉक वापस से करेक्शन के साथ आपको नीचे आता हुआ भी दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों, आप अगर अपनी स्ट्रेटजी को एकदम क्लियर रखते हैं, आपका तरीका बिल्कुल नहीं बदलता है, तो आप यहाँ से लॉस नहीं उठाएंगे, प्रॉफिट ही कमाएंगे। लेकिन प्रॉफिट कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर में आप निवेश करते हैं, चाहे विकास लाइफ केयर हो, ट्राइडेंट हो, IRFC हो, यस बैंक हो, अभी मैंने ये सभी छोटे स्टॉक ही काउंट करे हैं प्राइस वाइज,
वैसे अगर देखें तो IRFC बहुत बड़ी कंपनी में से एक है। 30 करोड़ से ज़्यादा का 30,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है। ट्राइडेंट भी काफ़ी अच्छा शेयर है। तो वहीं आपको उन सभी शेयर्स में किसी भी स्टॉक की बात करें, पेशेंस चाहिए होता है, जो कि विकास लाइफ केयर में मैं देखता हूं डेली लोगों का पेशेंस टूट जाता है या फिर बदल जाता है नज़रिया। एक दिन सेलिंग की तरफ नज़रिया रहता है तो एक दिन बाइंग की तरफ नज़रिया पहुंच जाता है, जो कि देखा जाए तो एक अच्छा साइन नहीं है इन्वेस्टिंग की नज़र से। ट्रेडिंग में ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है, लेकिन इन्वेस्टिंग में बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। तो विकास लाइफ केयर में इतनी ज़्यादा जो है पॉपुलैरिटी क्यों है? क्योंकि विकास लाइफ केयर जिस तरह से लोगों के सामने प्रदर्शित किया गया पिछले कुछ समय में, उस वजह से विकास लाइफ केयर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और उसी वजह से देखेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर विकास लाइफ केयर की तरफ आकर्षित हो गया। बहुत से लोगों ने तो इसमें लाखों में अपना पैसा लगा रखा है और लाखों में क्वांटिटी उठा रखी है, जो कि शायद मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात नहीं है। और वहीं विकास लाइफ केयर में इस समय ये स्टॉक 3 रुपए के लेवल तक पहुंचेगा दोस्तों, लेकिन आपको उसके लिए भी वेट करना होगा। एक दिन में प्राइस ना तो नीचे जाता है और ना ही ऊपर जाता है, क्योंकि इस समय विकास लाइफ केयर देखें तो उसके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही है जिस वजह से आप स्टॉक में लोअर सर्किट की उम्मीद करें, या फिर ना ही कोई ऐसी चीज़ देखने को मिले जिस वजह से आप अपर सर्किट की उम्मीद करें। तो ये दोनों ही चीज़ें सिर्फ और डिमांड एंड सप्लाई या फिर कहें एक दूसरे का माल चुराने की कोशिश चलती रहती है और बाद में चिपकाने की कोशिश भी। तो ये सभी चीज़ें इस समय चल रही हैं। बस आपको क्लियर रहना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी एकदम साफ रहनी चाहिए कि आपका भविष्य क्या आपने सोचा है इस कंपनी के बारे में। तो विकास लाइफ केयर में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रखी है या करें, तब आपको सिर्फ और सिर्फ यही सोचना है कि 2 साल मैं इस स्टॉक को 2 साल दूंगा और 2 सालों में मैं इस स्टॉक से जो निवेश करूंगा उस निवेश को निकाल लूंगा, जो प्रॉफिट होगा वो मैं छोड़ दूंगा। इस तरह की स्ट्रेटजी रखते हैं तो बहुत बेहतर होगा। और अगर ये कंपनी मेरे जो मैंने अनुमान लगाया है उससे बेहतर काम करती है तो मैं इसमें निवेश अपना बनाए रखूंगा और इसके साथ आगे चलने की कोशिश करूंगा। तो ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फ्यूचर में बहुत कुछ सिखाएंगी, बहुत कुछ बताएंगी और पैसा कमा के भी देंगी। लेकिन इन्हें सीखने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी होगी दोस्तों, कुछ टाइम अपना जरूर देना होगा। जैसे बहुत से लोग वीडियो को भी पूरा नहीं देखते हैं, आपको सीखने को मिलेगा, कहीं और से मिले या ना मिले, यहाँ से आपको सीखने को जरूर मिलेगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे अगर आप अपना कहें तो जैसे अगर आप अपने शिक्षक की बात सुनते हैं, गुरु की बात सुनते हैं, उस तरह से अगर चीज़ों को सुनना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे तो आप बहुत कुछ सीखना भी शुरू कर देंगे और जब सीख जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आना भी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों समझ गए होंगे विकास लाइफ केयर को लेकर के मैंने आपसे क्या कहा और क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन अभी आप वेट करिएगा। जिसको अब ये क्लियर है, अगर उसने 3.5 रुपये पे खरीद लिया है, अब मैं इस स्टॉक को क्या करूं, बेच दूं? तो नहीं दोस्तों, बेचना नहीं है, बस रखे रहना है अपने पास, पेशेंस रखिए। जब भी आपने एंट्री ले ली है, जिन्हें एंट्री फ्रेश लेनी है उनके लिए लेवल्स बहुत टाइम से बताता आ रहा हूं, पिछले 6 महीने से जब भी लेवल्स जो बताएं उसी हिसाब से स्टॉक में चलता हुआ भी नजर आया है। अब अगर आप हमें पुराना टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको शायद पता होगा, नहीं कर रहे हैं तो नहीं पता होगा। बहुत से सवाल आप शायद पूरी बातें सुने बिना भी बहुत से ऐसे सवाल कर देते हैं या फिर अपनी बात कह देते हैं इस तरीके की। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं दोस्तों।